हेलो दोस्तों, आज आपके पास जो भी कुछ है वो इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़े ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर तक उतर जाने दीजिए। तो बिना समय गवाए चलो कहानी को शुरू करते हैं। और आप इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसी रेगुलर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां गए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। और तो और तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंके, लेकिन किसी ने भी गौतम बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। और दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग उस सभा में बैठे हुए थे, और गौतम बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी गौतम बुद्ध ने वही किया, यानी कि गौतम बुद्ध ने इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोगों को दोबारा से चौंके, और लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए थे। गौतम बुद्ध सभा में फिर से आए, और इन्होंने इधर उधर देखा और फिर से बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम और नौकरी छोड़ छाड़ के वहाँ पे आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी गौतम बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप भी कुछ लोग मन ही मन ये कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन हो रहा होगा। और जिन जिन लोगों को अब इरिटेशन हो रही है, उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई, यानी इस बार सभा में मात्र 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से गौतम बुद्ध ने वही किया, यानी कि जो पिछली बार किया था, बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार लोग बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए, गुस्से हुए, और कुछ बोले बगैर फिर से वहां से चले गए, और मन मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जी हाँ, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल 15 लोग ही आए हुए थे। जी हाँ, इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार गौतम बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, और फिर गौतम बुद्ध बोले, और गौतम बुद्ध ने उन 15 लोगों को ही अपना सारा उपदेश दिया, और वे 15 लोग ही गौतम बुद्ध के भिक्षु बने। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही गौतम बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। फिर एक दिन गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध ने कहना स्टार्ट किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन जो 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वे तो बस सभा में आए हुए थे, और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे लोग मेरे किसी भी काम के नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज करनी है जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है, और जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक रुके हुए, और जो लोग बस ऐसे ही आए गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य या उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और तुम उसके कितने हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति
से पूछता है कि गौतम बुद्ध से कि लायक बनने के लिए कैसे बने, हम लायक कैसे बन सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने लोग भी आए हुए थे और उसमें अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। कि बुद्ध मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है। जी हाँ, जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर के धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? जी हाँ, धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? जी हाँ, अभ्यास आप लोग करेंगे। तो फिर करते क्यों नहीं? जी हाँ दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ प्रश्न पूछिए जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद ही हैं। आज की ये गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, और उसके साथ ही कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके अंदर भी थोड़ा सा जागृति हो और वो भी अपने धैर्य के ऊपर काम कर सके। और चैनल पे पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसी रेगुलर कंटेंट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।